हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो वेयर द स्टार्स लैंड ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 8 यानी कि लास्ट पार्ट होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियोस को देख ले। पिछले सारे ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 8 स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि जांग सोयोन को वो डिवाइस देते हैं और सोयोन उस डिवाइस को पहन के 11 साल में पहली बार अपने हाथ और पैर को यूज करता है। इससे वो बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ सोयोन हमें नरेट करता है कि उस एक्सीडेंट के बाद अपने हाथ और पैर को यूज करना मेरे लिए एक सपना जैसा था और फिर एक दिन वो सपना सच हो गया था। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है और डायरेक्टर जो इनो को बोलता है कि वो सोयोन से मिलने आया है। ये सुन के इनो तुरंत सोयोन को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर डायरेक्टर जो के कहने पर सभी गुंडे सोयोन के ऊपर हमला करने लगते हैं और सोयोन भी सभी गुंडों को एक एक करके उठा के पटक देता है। तो सोयोन की पावर देख के डायरेक्टर जो वहाँ से भाग जाता है। उधर एयरपोर्ट में रियोम योनसेप को बोलती है, तुम चूज करो, तुम्हें क्या मेरा फ्रेंड बन के रहना है या फिर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम मेरे साथ डेट करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सोयोन से ही प्यार करती हूँ। ये बोल के रियोम वहाँ से चली जाती है और रियोम की बातें सुन के योनसेप दुखी हो जाता है। फिर रियोम घर लौटते हुए रास्ते में सोयोन को देखती है और सोयोन को देख के वो उसके पास जाती है। तब वो देखती है कि सोयोन के मुंह में घाव के निशान है। ये देख के वो पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तो सोयोन बताता है, मेरी कुछ गुंडों के साथ मारपीट हो गई थी। तो रियोम उससे हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाने बोलती है लेकिन सोयोन मना कर देता है। फिर रियोम सोयोन के घर जाके उसकी मरहम पट्टी करती है। तो सोयोन रियोम से सॉरी बोलता है उस पर तब चिल्लाने के लिए। तो रियोम बोलती है, हम अब रिलेशनशिप में हैं। तो रिलेशनशिप में झगड़ा होना फिर एक दूसरे को मनाना ये सब नॉर्मल है। ये सुन के सोयोन बोलता है, क्या आज रात तुम मेरे साथ बिता सकती हो? तो ये सुन के रियोम नर्वस हो जाती है और सोयोन को उसके गाल में किस करके वहाँ से चली जाती है। तभी सोयोन के घर के बाहर इनो आता है और रियोम को सोयोन के घर से निकलते हुए देख समझ जाता है कि सोयोन ठीक है। इससे इनो को थोड़ी राहत मिलती है। एयरपोर्ट में सोकुन देर रात को लीडर छोई को मैनेजर कोन के रूम में कुछ पेपर्स रखते हुए देखती है। तो ये देख के सोकुन उन पेपर्स को देखती है और उन पेपर्स को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। उधर देखी सैड होके खड़ा रहता है और सोचता है कि इतने दिनों बाद उसने किसी लड़की को पसंद किया था लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन इनो की मुलाकात सोयोन से होती है और वो सोयोन को बोलता है, तुम यहाँ से किसी ऐसी जगह पर भाग जाओ जहाँ पे डायरेक्टर जो तुम्हें कभी ढूंढ न पाए। ये सुन के सोयोन बोलता है, इसीलिए 12 साल पहले तुम मुझे घायल हालत में छोड़ के भाग गए थे, क्या तुम तब भागने में सक्सेसफुल हुए थे? ये सुन के इनो को याद आता है कि 12 साल पहले उस दिन सोयोन के एक्सीडेंट के बाद इनो को पकड़ के डायरेक्टर जो और उसके आदमी उसे बहुत ही मारते हैं और फिर उससे एक हार्ड डिस्क के बारे में पूछते हैं जिसको इनो ने चेयरमैन शिन के पास से चुराया था। तो डायरेक्टर जो इनो को बोलता है, चेयरमैन शिन ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और लास्ट में तुमने उन्हें धोखा देने के लिए वो हार्ड डिस्क चुराया। तो इनो बोलता है, मैंने वो हार्ड डिस्क खो दिया है लेकिन मेरा विश्वास करो उस हार्ड डिस्क का पासवर्ड किसी के पास नहीं है। ये सुन के डायरेक्टर जो उसके आदमियों को सोयोन के हॉस्पिटल के बारे में पता लगा के सोयोन को मार डालने का ऑर्डर देते हैं। ये सुन के इनो बहुत ही डर जाता है और डायरेक्टर जो को सोयोन को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तो इसका मतलब इनो पहले से ही सोयोन से बहुत ही प्यार करता था और उसके भलाई के लिए ही इनो सोयोन से दूर दूर रहता था ताकि डायरेक्टर जो को कभी भी सोयोन के बारे में पता ना चले। यह सीन प्रेजेंट में आती है और सोयोन इनो को अचानक से उसके हार्ड डिस्क के बारे में बोलता है और फ्लैशबैक की एक सीन में हम देखते हैं कि इनो 12 साल पहले उस दिन वो हार्ड डिस्क रियोम के पापा के कैफे में छोड़ के गया था और उसको देने के टाइम ही सोयोन ने उन गुंडों को इनो को मारते हुए देखा था। तो सोयोन इनो को बोलता है, मेरे पास वो हार्ड डिस्क है और मैं जानता हूँ कि उस हार्ड डिस्क में क्या है। उधर मैनेजर कोन अपनी रूम में लीडर छोई के दिए हुए पेपर्स को पढ़ते हैं जिसको पढ़ के वो नर्वस हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सोकुन उसे ही देख रही है। ये देख के मैनेजर कोन को लगता है शायद सोकुन ने ही उन पेपर्स को उसको भेजा है। तो मैनेजर कोन इनो को फोन
करके बोलते हैं कि सोकुन शायद जानती है कि वो चेयरमैन शिन से मिले थे। ये सुन के इनो बोलता है कि वो इसके बारे में सोकुन से बातें करेगा। उधर सोयोन की तबीयत काम करते हुए अचानक खराब हो जाती है तो वो गिरने लगता है। तभी योनसेओब आके उसे पकड़ता है। इधर इनो सोकुन से मिलता है तो सोकुन उसे बताती है कि वो और मैनेजर कोन कब से एयरपोर्ट को बेचने की बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब उस पेपर में यही था कि मैनेजर कोन एयरपोर्ट को चेयरमैन शिन को बेचने वाले हैं। तो सोकुन इनो को समझाने लगती है कि उन लोगों को एयरपोर्ट नहीं बेचना चाहिए, इससे कंपनी की लॉस हो सकती है। लेकिन इनो सोकुन की बातें नहीं सुनता तो इसलिए सोकुन मैनेजर कोन को जाके बोलती है कि अगर उनको उस एयरपोर्ट को बेचना है तो सभी एम्प्लॉयज की मीटिंग बुला के सबके सामने ही ये करना होगा। ये बोल के वो चली जाती है। वही योनसेओब सोयोन को एक खाली स्टोर रूम में ले जाके पूछता है क्या तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो सोयोन इस सवाल का जवाब ना देके योनसेओब को बोलता है तुम रियोम से बहुत प्यार करते हो है ना। मैं अब रियोम के लिए उतना परेशान नहीं हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। ये सुन के योनसेओब समझ नहीं पाता कि सोयोन क्या बोलना चाह रहा है। तभी रियोम सोयोन को कॉल करती है तो योनसेओब रियोम का कॉल उठा के बोलता है कि सोयोन की तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए वो बाद में उसे फोन करेगा। ये सुन के रियोम योनसेओब से पूछती है हम दोनों फिर से पहले की तरह फ्रेंड बन चुके हैं है ना। तो योनसेओब बोलता है हाँ बिल्कुल। योंगजो और देकी एक साथ काम करते हुए योंगजो देकी से पूछती है क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। तो देकी बोलता है नहीं तो, लेकिन मैं तुमसे दूर दूर रहना चाहता हूँ ताकि तुम तुम्हारे प्रति मेरे फीलिंग्स के बारे में सोच के अनकंफर्टेबल फील ना करो। तो योंगजो देकी से पूछती है तुम्हें मेरी कौन सी चीज पसंद है। तो देकी बोलता है तुम जो भी करती हो मुझे सब कुछ पसंद है। ये सुन के योंगजो खुश हो जाती है। फिर रियोम की मुलाकात सोयोन से होती है और वो उससे पूछती है क्या उसकी तबीयत अभी भी खराब है। तो इसके पहले सोयोन कुछ बोल पाता अचानक से उसकी नाक से खून निकलने लगती है तो वो तभी बाथरूम में जाता है और सोयोन की ऐसी हालत देख के रियोम घबरा जाती है। तो इसलिए वो जांग को कॉल करके सोयोन की तबीयत के बारे में बताती है। तो जांग बोलते हैं कि वो अभी एयरपोर्ट आ रहे हैं और घर से निकलने से पहले जांग घर से उस पोर्टेबल डिस्चार्जर को ले लेते हैं जिसको लगाने से सोयोन का डिवाइस काम करना बंद कर देगा। फिर रियोम देखती है कि कुछ गुंडों की तरह दिखने वाले आदमी बाथरूम में घुस रहे हैं। तो ये देख के वो उस बाथरूम में छुपके से देखती है। तब उसे दिखाई देता है कि वो गुंडे सोयोन को घेरे हुए हैं। ये देख के उसे लगता है कि शायद वो गुंडे सोयोन को मारने वाले हैं क्योंकि सोयोन ने उसे बताया था कि उसने पिछली रात कुछ गुंडों को मारा है। तो ये याद करके रियोम देकी के पास जाती है उसे सब कुछ बताने। उधर बाथरूम में डायरेक्टर जो के गुंडे सोयोन को घेर लेते हैं और वहाँ वो स्टॉकर भी था जिसने रियोम को मारा था। तो उस स्टॉकर को जेल के बाहर देख के सोयोन उससे पूछता है तुम जेल से बाहर कैसे आए। तो वो स्टॉकर बहुत ही प्राउडली बोलता है मेरा बॉस बहुत ही पावरफुल है और उन्होंने मुझे जेल से निकाल लिया। उधर रियोम देकी को बताती है कि कुछ गुंडे सोयोन को बाथरूम में घेरे हुए हैं। तो ये सुन के देकी लीडर छोई को कॉल करता है। तो लीडर छोई सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि कुछ गुंडे सोयोन को एयरपोर्ट के बाहर ले जा रहे हैं। तो ये देख के लीडर छोई देकी और उसके बाकी के एम्प्लॉयज को उन गुंडों को रोकने का ऑर्डर देते हैं। तो देकी उन गुंडों को रोकने जाता है। उधर मैनेजर कौन सोचते हैं कि वो इस एयरपोर्ट को नहीं बेचेंगे क्योंकि सोकुन के बातों के मुताबिक वो सबके सामने एयरपोर्ट बेचने के बारे में नहीं बोल सकते थे और ये डिसाइड करके वो इसके बारे में इनो को बोलते हैं और ये सुन के इनो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी लीडर छोई आके इनो को डायरेक्टर जो के बारे में बोलता है कि वो चेयरमैन शिन के राइट हैंड है और चेयरमैन शिन के सभी इलीगल काम को करते हैं और अब ये डायरेक्टर जो सोयोन के पीछे है और उसने कुछ गुंडों को बुला के सोयोन को यहाँ से ले जा रहे हैं। तो ये सुन के इनो शॉक्ड हो जाता है और फिर कुछ सोच के लीडर छोई को बोलता है तुम सोयोन को उन गुंडों के साथ जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सोयोन को सही सलामत यहाँ लाऊंगा। तो सोयोन को गुंडे ले जा रहे हैं। ये सुन के सोकुन लीडर छोई को उन गुंडों को सोयोन को ले जाने से रोकने बोलती है लेकिन लीडर छोई इनो की बात सुन के सोयोन को उन गुंडों के साथ जाने देने के लिए राजी हो जाता है। उधर देकी उसके टीममेट्स के साथ गैरेज में उन गुंडों को सोयोन को ले जाने से रोकता है। तो सोयोन देकी को बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम मुझे इन लोगों के साथ जाने दो। ये सुन के देकी ये करने से मना कर देता है। तभी लीडर छोई देकी को ऑर्डर
देते हैं तुम लोग अपनी जगह से हट जाओ और उन गुंडों को सोयोन को लेके जाने दो। ये सुन के देकी को ना चाहते हुए भी लीडर छोई की बात मान के उन गुंडों को जाने देना पड़ता है। फिर जांग एयरपोर्ट में आ जाते हैं तो रियोम जांग को देख के बोलती है कि गुंडे सोयोन को ऑलरेडी लेके गए हैं। ये सुन के जांग रियोम को वो पोर्टेबल डिस्चार्जर देते हैं और बोलते हैं हमें सोयोन को रोकना होगा। वही देखी लीडर छोई के ऊपर बहुत ही गुस्सा था उन गुंडों को जाने देने के लिए। तभी वो इनो को किसी से बातें करते हुए सुनता है कि सोयोन किसी के पास है और इनो वहाँ सोयोन को लेने जा रहा है। ये सुन के देखी सोयोन को ढूंढने के लिए इनो को फॉलो करने लगता है। उधर लीडर छोई के कहने पर मिस्टर ली भी सोयोन को फॉलो करते हैं। इनो डायरेक्टर जो के पास जाके सोयोन को छोड़ देने के लिए बोलता है। ये सुन के डायरेक्टर जो बोलता है मैं सोयोन को यहाँ ही मारने वाला हूँ और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये सुन के इनो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टर जो को बोलता है अगर उसने सोयोन को कुछ भी किया तो वो उस हार्ड डिस्क को मीडिया को दे देगा जिसमें चेयरमैन शिन और डायरेक्टर जो के काले कारनामों के प्रूफ है। ये सुन के डायरेक्टर जो गुस्सा होके इनो को मारता है और उधर वो गुंडे सोयोन को मारने लगते हैं। तभी कोई इनो के सर पे बहुत ही जोरों से मारता है जिसकी वजह से इनो वहाँ ही बेहोश हो जाता है और इसके बाद डायरेक्टर जो उसके गुंडों को इनो को समुद्र में फेंकने का ऑर्डर देता है तो इनो को वहाँ से ले जाया जाता है और इनो की ये हालत देख के सोयोन गुस्सा हो जाता है और सभी गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। तभी इनो को फॉलो करते हुए देखी वहाँ पहुँचता है और इनो को कहीं पे ले जाते हुए देखता है। उधर मिस्टर ली भी किसी को इनो को ले जाते हुए देख उन लोगों को फॉलो करता है। देखी सोयोन को बचाने उन गुंडों को मारने ही जाने वाला होता है। तभी वो देखता है कि सोयोन ने पहले ही सभी गुंडों की हड्डी पसली एक कर दी है। ये देख के देखी भी शॉक्ड हो जाता है। फिर सोयोन उस स्टॉकर को थ्रेट दे के उन लोगों को इनो के पास ले जाने बोलता है तो वो स्टॉकर देखी और सोयोन को इनो के पास ले जाते हैं जहाँ सोयोन देखता है कि गुंडे इनो को समुद्र में फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख के सोयोन तभी गुंडों को मारने लगता है तो इनो सोयोन को सभी को मारते हुए देखता है तो वो भी उन गुंडों को मारने के लिए गाड़ी को चला के गुंडों के सामने जाने लगता है। लेकिन तभी वो गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और इनो नीचे गिरने वाला होता है। तभी सोयोन आके एक हाथ से उसके गाड़ी को रोकता है और अपनी पावर को यूज करके एक ही हाथ से उस गाड़ी को खींच के सेफ जगह पर ले आता है। तो सोयोन को ये करते हुए देखी शॉक्ड हो जाता है। फिर इनो को बचाने के बाद सोयोन और इनो एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हैं। उधर रियोम को खबर मिलती है कि देखी सोयोन को घर लेके आ रहा है इसलिए वो तुरंत घर जाती है तो देखी सोयोन को लेके आता है और रियोम सोयोन को देख के उसके पास जाती है। तभी सोयोन वहाँ अचानक से बेहोश हो जाता है तो रियोम उसको पकड़ लेती है। उधर सोकुन को लीडर छोई से पता चलता है कि सोयोन अब ठीक है। ये सुन के सोकुन लीडर छोई को थप्पड़ मार के बोलती है अगर तुमने अगली बार से किसी भी एम्प्लॉय के जान को खतरे में डाला तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। इसका मतलब सोकुन और लीडर छोई शादीशुदा है। यह फ्लैशबैक की एक सीन में हम गुंडों के साथ फाइटिंग करने के बाद सोयोन और इनो को एक साथ देखते हैं जहाँ सोयोन इनो को बोलता है कि वो 3 साल जब हम दोनों भाई थे तब तुमने मेरे लिए मेरी माँ से भी ज्यादा बार खाना बनाया था। इससे मुझे पता चल गया था कि तुम मन ही मन में मेरे लिए केयर करते हो। फिर हम कुछ फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद भी इनो सोयोन के माँ के साथ मिलता था और सोयोन का खर्चा उठाता था। फिर एक दिन इनो को सोयोन की माँ से पता चलता है कि सोयोन की माँ दूसरी शादी करके यूएसए जा रही है और ये सुन के इनो सोयोन को लेकर परेशान हो जाता है और सोयोन की माँ की बातों से वो समझ जाता है कि उसकी माँ इसीलिए दूसरी शादी कर रही थी ताकि उसे अपने अपाहिज बेटे का ध्यान न रखना पड़े। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है और सभी सोयोन को घर लेके आते हैं। अगले दिन सोयोन को होश आता है और वो अपने पास रियोम को देख के खुश हो जाता है। फिर रियोम और सोयोन एक साथ खाते हैं जहाँ रियोम को जांग की कही हुई बातें याद आती है कि रियोम को सोयोन को रोकना होगा। ये याद करके रियोम सोचती है कि सोयोन एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है तो क्या उसे सोयोन को बिना बताए उससे उसके डिवाइस को लेना चाहिए। इसके बाद सोयोन सोकुन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और बोलता है कि अगर एक दिन मैं काम पे आना छोड़ दूं तब ये रेजिग्नेशन लेटर मेरी तरफ से आप एक्सेप्ट कर लेना। ये देख के सोकुन रियोम को वो लेटर दिखाती है तो ये देख के रियोम सोयोन को रोते हुए बोलती है क्या तुम हमेशा
हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते? प्लीज इस डिवाइस को छोड़ दो और ट्रीटमेंट करवाओ। तो सोयोन बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे हमेशा एक ऐसे इंसान की तरह याद रखो जिसने तुम्हें बहुत ही प्यार किया था। ये सुन के रियोम और भी रोने लगती है। उधर सोकुन भी सोयोन के लिए सैड थी और लीडर छोई को बोलती है मैं मेरे भाई को बचाने में नाकामयाब रही थी और अब सोयोन को भी बचा नहीं पाई। ये बोल के सोकुन रोने लगती है। फिर सोयोन, रियोम, देखी, योंगजो और योनसेओब एक साथ डिनर पे जाते हैं और डिनर के बाद देखी योंगजो को घर लेके जाता है। तभी घर जाते हुए रास्ते में योंगजो नशे की हालत में देखी के कंधे पे सर रख के सो जाती है, जिससे देखी नर्वस हो जाता है। अगले दिन सुबह रियोम उस डिस्चार्जर को सोयोन को लगाने जाती है लेकिन लगा नहीं पाती। तभी सोयोन नींद से जग जाता है और रियोम रोते हुए सोयोन को बोलती है क्या तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो सकते? मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। ये बोल के रियोम सोयोन को किस करती है और सोयोन रियोम के हाथ को पकड़ के उस डिस्चार्जर के सिरिंज को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है। यहाँ फ्लैशबैक की एक सीन में हम देखते हैं कि 1 साल पहले रियोम के पापा ने जांग को सोयोन के साथ मिलवाया था। फिर जांग ने सोयोन को वो डिवाइस दिया था। यहाँ से स्टोरी 1 साल बाद शिफ्ट होती है और हम योंगजो और देखी को काम करते हुए देखते हैं। तभी देखी की मुलाकात उसकी एक फ्रेंड से होती है जो कि देखी के क्लोज जाने की कोशिश करती है। ये देख के योंगजो जेलस होके उस लड़की को बोलती है कि देखी ऑलरेडी किसी और लड़की को पसंद करता है। तो ये सुन के देखी खुश हो जाता है। फिर हम सोकुन को देखते हैं जो कि अब टर्मिनल 2 की डायरेक्टर बन चुकी थी। इसके बाद योनसेओब जो कि कहीं जा रहा था वो जाने से पहले रियोम से मिलता है और उसको बोलता है तुम जैसे चाहो वैसे ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, आइदर एक फ्रेंड की तरह या फिर एक बॉयफ्रेंड की तरह। ये बोल के वो चला जाता है। तभी रियोम किसी को बातें करते हुए सुनती है कि कोई आदमी ने एक लोहे के रॉड को टेढ़ा कर दिया है। ये सुन के वो समझ जाती है कि ये सोयोन ने ही किया होगा, तो वो सोयोन को ढूंढने लगती है। तभी वो सोयोन को देखती है और उसे देख के रोते हुए उसके पास जाके उसे हग करती है और यहाँ ही ये ड्रामा खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।